हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लफ्ज से ही आपके ज़हन में जो मीनिंग आएंगे वो आएंगे कि जैसे किसी चीज के इम्कान की बात की जाएगी कि किसी चीज के होने का इम्कान क्या है, या किसी चीज के बारे में पेशगोई की जाएगी, या कुछ प्रिडिक्शंस की जाएंगी। देखिए, लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार हमें इससे वास्ता पड़ता है। साल के तौर पे आपने आसमान पे बादल देखे तो आप पेशगोई करना चाहते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है। आपको पता है कि आज काउंटिंग होगी वजीर आला के इंतखाब के लिए, तो आप मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयां देख रहे होंगे कि किस पार्टी के अरकान पूरे होंगे या नहीं होंगे, कौन इलेक्शन, कौन ये काउंटिंग जो है वो जीतेगा। इसी तरह एक क्रिकेट मैच है, उससे पहले पेशगोइयां की जाती हैं कि ये कौन जीतेगा, कौन हारेगा। ठीक है। टॉस करने जा रहे होते हैं तो पेशगोइयां हो रही होती हैं कि ये टॉस कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इसी तरह लाइफ के बहुत सारे मामलात में आप पेपर में एक गैस बना रहे होते हैं कि कौन कौन से सवाल आने के कितने चांसेस हैं, इस बार कौन से सवाल आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये सारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। हमारी लाइफ में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। यहाँ हम अंदाजन काम ले रहे होते हैं, एक पेशगोई कर रहे होते हैं जो सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। मैथमेटिक्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और एक मैथमेटिक्स का एक ये बड़ा वसी टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी का एक पूरा सब्जेक्ट है। इसके अंदर एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी किया जाता है और किसी भी इवेंट के होने के जो चांसेस हैं उसे कैलकुलेट किया जाता है, उसकी कीमत निकाली जाती है। ठीक है। लिहाजा प्रोबेबिलिटी बुनियादी तौर पे हमारे नज़दीक एक न्यूमेरिकल, एक अददी कीमत है किसी वाकये के होने के चांसेस के बारे में कि इसके कितने चांस। ठीक है। इसकी सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, फर्ज करें कि एक टॉस हो रहा है। ठीक है। टॉस के लिए एक फेयर कॉइन यूज होता है, यानी एक सिक्का इस्तेमाल करते हैं, और एक साइड उसकी उसको हेड कहते हैं तो दूसरी साइड को हम टेल कहते हैं। ठीक है। अगर हम एक टॉस करते हैं तो हम टॉस के बाद देखना चाहते हैं हेड आता है या टेल आता है, तो फेयर कॉइन का मतलब ये होता है कि ये ना हो कि सिक्के ही आपने ऐसा लिया हो जिसके दोनों तरफ हेड हो या दोनों तरफ टेल हो, तो वो फेयर कॉइन नहीं होगा। ठीक है। अब जब टॉस किया जाता है तो आपके पास दो हालतें हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। अब आप पेशगोइयां करते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो इनके चांसेस कितने हैं, कि हेड के चांसेस कितने हैं या टेल के चांसेस कितने हैं। तो एक नॉर्मल हालात में, बैलेंस किस्म के हालात में, बाइस ना हो, न्यूट्रल हालात में अगर देखा जाए तो जितने चांसेस हेड के हैं उतने ही टेल के हैं। हम इसे 1/2 कहते हैं कि 1/2 चांस हेड का, 1/2 ही चांस टेल का। आधा आधा चांस है हेड के आने का और टेल के आने का। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और समझने के लिए। जैसे हम लूडो खेलते हैं तो हम एक डाइस रोल करते हैं। लूडो का एक दाना होता है, उसे हम रोल करते हैं, बारी चलते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके ऊपर डॉट अपीयर होते हैं। वो एक डॉट भी हो सकता है, वो दो डॉट भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। ठीक है। 6 डॉट तक वो आ सकते हैं। ठीक है। उसकी मुख्तलिफ साइडों में मुख्तलिफ डॉट्स होते हैं। वो ये है 1 2 3 4 5 6। अब जरा पेशगोई करते हैं, कितने चांस हैं कि वो डॉट एक ही डॉट अपीयर हो, कितने चांस हैं वो दो डॉट अपीयर हो, कितने चांस हैं तीन डॉट अपीयर हो, कितने चांस हैं चार डॉट अपीयर हो, कितने चांस हैं पांच हो, और कितने चांस है छह डॉट। तो ये कुल कितने हैं, छह हैं। एक डॉट अपीयर हो, इसके कितने चांस हैं, इसके हम कहेंगे 1/6 चांस। टोटल छह है, 1/6, 1/6 चांस। थ्री डॉट के 1/6 चांस, 1/6, यानी हर एक डॉट के अपीयर होने के बराबर चांसेस हैं। टोटल 6 डॉट है तो हमने 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 कह दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह
एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉक्स है आपके पास, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमारे पास 3 ग्रीन बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने उस बॉक्स में हाथ डाला और एक बॉल निकाली। क्या चांस है, कितने चांस हैं कि वो बॉल ग्रीन होगी, कितने चांस हैं वो बॉल रेड हो? अभी मैं आपसे जस्ट गपशप कर रहा हूँ, हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे बाद। 3 ग्रीन बॉल है, 4 रेड बॉल है। एक बॉल निकाला, कितने चांस हैं कि वो ग्रीन होगी? ग्रीन टोटल 3 थे और कुल बॉल कितने हैं? 7। यानी 7 में से 3 ग्रीन बॉल है, तो इसके चांसेस 3/7 है। 7 में से 4 जो हैं वो रेड बॉल, इसके चांसेस 4/7 है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितने चांसेस हैं कि वो जो बॉल आप निकाल रहे हैं वो वाइट होगी, तो वाइट तो इसमें बॉल है ही कोई नहीं, 0 चांस। या 0/7 कह लें, क्योंकि 7 बॉल हैं उनमें से 0 चांस, वाइट क्या 0 चांस। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक बॉक्स है, उसके अंदर सिर्फ है ही वाइट बॉल्स, ठीक है ही सिर्फ वाइट बॉल्स। और अब मुझे आप बताएं कि उस बॉक्स में से हमने कुछ बॉल निकाले और कितने चांस हैं कि वो बॉल वाइट होगा? तो उसमें एक ही तरह का बॉल है, वाइट ही बॉल चाहिए आपको, तो आप कहेंगे कि ये लाजमी तौर पे वाइट, जो बॉल निकालेंगे वाइट होगा, क्योंकि इसके अंदर वाइट ही बॉल है, इसका चांस 1 है। ठीक है। तो हम इस तरह से इस चांस को जाहिर करने के लिए हम नंबर्स यूज करते हैं। किसी चीज ने अगर सिरे से होना ही नहीं है, उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। और किसी चीज, मिसाल के तौर पे भाई ये 2 ग्रीन और रेड बॉल थे, व्हाइट बॉल ने तो कभी आना नहीं बाहर, इसकी वैल्यू 0 कर दी। और अगर एक डिब्बे में व्हाइट ही बॉल पड़े हैं, तो एक बॉल जो निकालना है वो लाजमी व्हाइट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 कर दी। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक में बेसिक हमारी बहस ये है कि किसी चीज के वकू पजीर होने की जो पेशगोई हम करते हैं, उसे जरा सिस्टमेटिक करना है मैथमेटिक्स की टर्म्स में। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दिए हैं। अब मैं आपको समझाने और सिखाने जा रहा हूँ कि ये कैसे हमने, ये वैल्यूज हम कैसे बनाएंगे और हम कैसे ये कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपको मैं पहले चंद डेफिनेशन दे रहा हूँ और फिर एक फार्मूला दूंगा, और फिर हम वो फार्मूला इन्हीं क्वेश्चंस पे आके अप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल सी सेम रिजल्ट्स। ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? ये न्यूमेरिकल एक एवेल्युएशन है किसी चीज के वकू पजीर होने के चांसेस के बारे में। जो हम पेशगोई करेंगे वो अददी तौर पे होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू से होगी। हमें एक चीज चाहिए, डेफिनेशन चाहिए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस एक सेट होता है, ये एक सेट है, इसको एस के साथ हम जाहिर कर लेंगे, एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं हम अपनी आसानी। सैंपल स्पेस में वो सारी आउटकम्स होती हैं, वो सारे इम्कानात होते हैं जो होने जा रहे होते हैं। साल के तौर पे आप टॉस कर रहे हैं, तो आपके पास आउटकम क्या है? या हेड है या टेल है। इसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे, सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। आप एक डाइस को रोल करते हैं, तो आपके पास आउटपुट है क्या क्या, यानी ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या है जिनमें से आपको कुछ देखना है। ऑल पॉसिबल आउटकम ये है कि एक डॉट आएगा, 2 3 4 5 या 6। ठीक है। ये एग्जांपल है सैंपल स्पेस की, यानी सबसे पहले आप जो हो रहा होता है एक्सपेरिमेंट या जो काम हो रहा होता है, उसमें देखें हो क्या सकता है। टॉस कर रहे हैं, क्या हो सकता है? हेड आ सकता है, टेल, इसका एक सेट बना लिया। डाइस रोल किया, क्या हो सकता है? डॉट अपीयर हो सकते हैं, कितने? 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके। तो ये होगी सैंपल, सैंपल स्पेस हमेशा सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखा करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे इस इवेंट, इस एक्सपेरिमेंट में है क्या, आउटकम क्या क्या है। अच्छा, दूसरी चीज, इवेंट। इवेंट वो हालत है, वो चीज है जो हमें चाहिए। साल के तौर पे हम चाहते हैं कि हेड अपीयर हो, हम देखना चाहते हैं कि हेड अपीयर होने के कितने चांसेस हैं, तो हमारा इवेंट क्या होगा? हेड होगा।
इसे हम ई के साथ जाहिर करते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं चांस कि टेल अपीयर हो, तो हमारा इवेंट क्या होगा, वो टेल होगी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो डाई रोल करते हैं, सैंपल स्पेस लिखा है 1 से लेके 6 डॉट है। फर्ज करें हमारा जो इवेंट है वो ये है, हम ये चाहते हैं कि चांसेस कैलकुलेट करें कि हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि जो डॉट अपीयर हो वो इवन हो, इवन डॉट्स। कितने चांस हैं कि जो ऊपर डॉट अपीयर होंगे वो इवन होंगे। इवन कौन कौन से होते हैं, ये 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है। तो ई में क्या क्या आ जाएगा, ई में आ जाएगा 2, 4 एंड 6। तो ई से मुराद है कि जो आपको इसमें से सैंपल स्पेस में जो आउटपुट पड़ी है, आपको इसमें से कौन सी आउटपुट चाहिए जिसकी आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं ई हमेशा सबसेट है, एस एस से लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, आप इनकी तादाद को भी लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम इनकी तादाद कैसे लिखते हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, एन एस। यहाँ पे एन एस क्या है, 2 है। यहाँ पे एन एस क्या है, एस पे कितने नंबर हैं, तादाद क्या है, 6 है। एन एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इसी तरह एन ई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई, ई में इसमें तादाद क्या है, 1 है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, इसमें क्या है, 3 है। ठीक है, होप सो आप ये दो चीजें समझ गए होंगे। सैंपल स्पेस सारी आउटकम लिख लें पहले, उसकी तादाद चेक कर लें। इवेंट लिख लें जो आपको चाहिए, उसकी तादाद चेक कर लें। अब फार्मूला देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन का फार्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ई की, जो आप जिसकी प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, जो आपको चाहिए बीच में से, जो आउटकम आपको चाहिए वो, ओवर टोटल आउटकम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये आपका फार्मूला है जो आपको प्रोबेबिलिटी दिया करेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई, नंबर ऑफ एलिमेंट, दिस इज ड्यू टू लैप्लास। अच्छा, इन एग्जाम्पल पे अप्लाई करते चले जाते हैं। अगर आप इन एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई क्या है, हेड। एक टॉस में हेड आने के चांसेस कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ई में कितने एलिमेंट हैं, 1, एस में कितने हैं, 2। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अगर यहाँ टेल होता तब भी आंसर आप समझ सकते हैं, सेम आना था। हेड की और टेल की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2, 1/2। इवन डॉट के अपीयर होने के चांसेस कितने हैं, टोटल डॉट्स कितने हैं, 6। टोटल आउटकम कितनी है, 6। आपको इवन चाहिए, इवन कितने हैं, 2, 4, 6, ये भी 3 है। प्रोबेबिलिटी कितनी इसकी निकालेंगे इवन डॉट्स की, तो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ये क्या आ जाएगा, 3/6। ये भी आ गया 1/2, हाफ, क्योंकि हाफ इवन है, हाफ ऑड है। ये क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। आपसे इवन डॉट के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे ऑड डॉट्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे प्राइम डॉट्स के बारे में, आपसे कंपोजिट डॉट्स के बारे में, आपसे मल्टीपल ऑफ 3 के बारे में, आपसे मल्टीपल ऑफ 2 के बारे में। बहुत सारे तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कुछ रिजल्ट्स हम देख सकते हैं इस फार्मूला की मदद से। थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं इस रिजल्ट को। फार्मूला जरा याद रखें अपने जहन में। फार्मूला क्या हमारे पास, हमारा फार्मूला क्या, फार्मूला ये है कि किसी भी इवेंट की अगर आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है तो आप दो चीजों की तादाद देखेंगे। एक, सारी आउटकम देखेंगे कितनी है, टोटल आउटकम कितनी है आपके पास, वो देखेंगे। दूसरा, आपको जो चाहिए है बीच में से वो कितनी है, वो देखेंगे। उसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसे हम प्रोबेबिलिटी मान लेंगे कि ये इसके इम्कान को जाहिर करते हैं, इसके इम्कान की एक वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं इस फार्मूला का। हमारा फार्मूला, हमने ये देखा है कि जो ई के अंदर एलिमेंट की तादाद होती है वो कम कम होती है, या मैक्सिमम उसके बराबर हो सकती है एस के अंदर। यानी एस क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम, ई उसका सबसेट है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लेस इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस से। आप दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से डिवाइड कर लें तो आपके पास रिजल्ट बनेगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फार्मूला बन जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ये लेस इक्वल है 1 से। ठीक है, और दूसरी तरफ क्योंकि ये नंबर है, जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब है कि कम से कम जीरो हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा जब ई और एस एक जैसे हो तो 1 हो सकती है। तो पहला रिजल्ट तो ये पहला तो ये रख लेना याद, फार्मूला याद रख लें। दूसरे नंबर पे ये याद रख लें, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो है वो 0-1 के दरमियान होती है। तीसरी बात ये याद रखें कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर जीरो हो तो इसका मतलब होता है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल, कि ये काम हो ही नहीं सकता। इसकी मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, अब आपको समझ भी आ जाएगी। फर्ज करें आपका इवेंट ये है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर ग्रीन बॉल पड़े हैं, ये देखें ये ग्रीन बॉल्स पड़े हैं, ऑल द बॉल्स आर ग्रीन। आपका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, वो ग्रीन बॉल्स। आपसे मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि आप इसमें से एक बॉल निकालते हैं तो वो बॉल वाइट होता है। अब सैंपल स्पेस में वाइट तो है ही नहीं, तो लिहाजा इवेंट आपका खाली है, जीरो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, आप वैसे भी समझ सकते हैं कि सारे जब ग्रीन बॉल पड़े हैं तो इसमें से व्हाइट बॉल तो नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, क्योंकि ई में तादाद जीरो है, इसमें 1 है, 0/1 जीरो आ जाएगा। तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, यानी जब आपका कोई इम्पॉसिबल हो ना काम, तब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो होगी। 1 कब होगी, ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, 0 और 1। प्रोबेबिलिटी आपकी 1 कब होगी, 1 कब होगी, जब आपका इवेंट श्योर इवेंट होगा, यानी कि लाजमी होना है। मसलन आपसे कहा जाता है कि ये बॉक्स के अंदर ग्रीन बॉल है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि आप एक बॉल इसमें से निकालते हैं और वो ग्रीन है, वो लाजमी ग्रीन है। आपका सैंपल स्पेस में भी ग्रीन बॉल है, प्रोबेबिलिटी भी आप ग्रीन की फाइंड करना चाहते हैं, इसकी तादाद भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ऐसे इवेंट लाजमी होता है, उसको श्योर इवेंट कहते हैं। अदरवाइज बाकी जो इवेंट्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0-1 के दरमियान होगी। और अगर किसी इवेंट के होने के जो चांस हैं उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से जाहिर करें, तो जो ना होने के चांस हैं, यानी आपके पास अगर एक चीज के होने के चांस जीरो हैं, तो ना होने के चांस कैसे फाइंड करेंगे, आप उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, मसलन अगर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक मैच खेल रहे हैं, मैच में या तो आप विन करेंगे या आप लूज करेंगे या मैच टाई हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि आप मैच विन करते हैं, तो मैच विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये टोटल आउटकम 3 है, आप उसमें से एक की फाइंड करते हैं, 1/3। तो ना होने की क्या होगी, यानी कि आप मैच नहीं जीतते, आप विन नहीं करते, या तो हार जाते हैं या मैच टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। कैसे, ये 1 माइनस उसको 1/3 को माइनस करें 2/3, आप डायरेक्टली वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैच ना जीतने की सूरत में यहाँ पे कितने चीजें इवेंट में आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 2/3। ठीक है, तो किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो और उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता हो, तो आप 1 में से उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसी तरह आगे, नंबर 6। नंबर 6 पे आपके पास एक फार्मूला है कि अगर आपके पास सैंपल स्पेस एस है, ठीक है, दो इवेंट्स आ जाते हैं ए और बी, आपसे कहा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी। ठीक है, ए आर बी के मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल को साथ लेके चलते हैं। एक इवेंट बना लेते हैं, ए डाइस रोल्ड, उसकी सैंपल स्पेस है, आप लूडो का दाना रोल करते हैं तो ये उसके आउटकम ये है, ये डॉट्स हैं जो अपीयर हो सकते हैं। फर्ज करें आपके पास एक इवेंट है इवन डॉट्स, इवन डॉट्स वो कौन कौन से हैं, वो 2 है और 4 है और 6 है। एक इवेंट आपके पास आ जाता है प्राइम डॉट्स,
यानी ए में वो पूछता है कि डॉट इवन वाले कौन कौन से हैं, बी में वो पूछता है प्राइम डॉट कौन से हैं। प्राइम कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5, ये प्राइम नंबर है 2 3 5। अब आपसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अगर आपसे कहता है कि ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, तो आप क्या करते हैं, इसकी तादाद 6 है, इसकी 3 है, 3/6। बी की करें तो ये भी 3/6। आपसे कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डॉट इज अपीयर्ड इज इवन डॉट और प्राइम डॉट, कि वो इवन डॉट है तब भी ठीक है, प्राइम डॉट है तब भी ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देखें इनमें कुछ कॉमन भी है। ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो आपके पास अब 4 तरह के सेट आ गए। अब आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी, यानी ए सही यानी ये वाले डॉट्स आ जाएं या ये वाले डॉट्स आ जाएं, मुश्तरका इनकी देखनी है प्रोबेबिलिटी। दो इवेंट की मुश्तरका प्रोबेबिलिटी अगर देखनी है कि ए या बी, ठीक है, ए आ जाए या बी आ जाए, दोनों ऑप्शन अगर देखने हैं, तो आर का मतलब होता है यूनियन, इसको हम लिखते हैं पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आसान तो ये है कि जब ए भी दिया हुआ है बी भी दिया हुआ है, आप क्या करें, आप ए यूनियन बी ले लें, वो आ जाएगा 2 3 4 5 6, और आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें। एस के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, तो आंसर शुड बी 5/6। ठीक है, या अगर सम टाइम आपके पास सेट इतने क्लियर नहीं होते कि आप उनका डायरेक्टली यूनियन ले लें, फिर क्या करते हैं, फिर हमारे पास ये फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करते हैं। ए में कितने एलिमेंट है, 3, तो 3/6, साथ साथ आंसर वेरीफाई करते जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। बी की प्रोबेबिलिटी ये भी 3/6 है, माइनस करना होता है इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में तो एक ही है, तो ये 1/6। तो आंसर क्या आया, 3 + 3 6 - 1, आंसर क्या आया 5/, और डायरेक्टली हमने निकाल लिया था ये 5/6 है। ठीक है, इन केस अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं, तो आप कहते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है। उस सूरत में पी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट फार्मूला इसमें है एंड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या वर्ड यूज होगा क्वेश्चन में, आप प्रैक्टिस करेंगे जब एमसीक्यूज में आप देखिएगा, या वर्ड यूज होगा बोथ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आएगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बोथ आएगा। ठीक है, इस सूरत में आपका जो फार्मूला होगा वो होगा पी प्रोबेबिलिटी या ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी ए बी पे डिपेंड नहीं करता और बी ए पे डिपेंड नहीं करता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, साल के तौर पे फर्ज करें एक शख्स की उम्र बताई जाती है, दूसरे शख्स की उम्र बताई जाती है, और पूछा जाता है कि 10 साल बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि दोनों जिंदा होंगे। ठीक है, तो आप इस फार्मूला से करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की जिंदगी एक दूसरे पे इन जनरल डिपेंड नहीं करती। तो जो इवेंट्स हैं वो अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट का केस भी है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं जस्ट आपको यहाँ पे, वो हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। सो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive, then probability of A and B is written as probability A intersection B, and this is the product of probability of A and probability of B, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है, तो ये 7 फार्मूलाज हैं, इन्हें आप कर लें। अब आप एक्सरसाइजेस देखें, और आफ्टर अ ब्रेक वी विल डिस्कस देयर एमसीक्यूज। ठीक है, थैंक यू वेरी